इजराइल ने ईरान की मिलिट्री बेसिस को 3 प्रोविंसेस में 150 से ज्यादा फाइटर जेट्स के थ्रू निशाना बनाया है। हाई प्रिसीशन उन्होंने अटैक किया है ईरान के ऊपर। भाई मजा आ गया देखकर। और ये भारत के लिए बहुत बड़ा लेसन है, मोदी जी के लिए बहुत ही बड़ा एक लेसन है। ईरान कई महीनों से उसे सुइयां चुभो रहा था, इसराइल के ऊपर बार बार अटैक करवा रहा था। और तेहरान में जो आज बॉम्ब सुनाई दिए हैं, वो मीलों तक उसका जो धमाका था वो सुनाई दे रहा था और धुआं दिख रहा था। ईरान का पेजश्कियां जो है, मसूद पेजश्कियां, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ ईरान, वो कह रहा है मोदी जी से, यार आप कुछ कर सकते हो तो, क्योंकि आपकी हमारे साथ भी बनती है, इजरायलियों के साथ भी बनती है। If a nuclear facility in Iran is targeted with a nuclear strike, Iran is gone. The whole country is gone. Whole civilization is gone. Persian civilization. इजराइल ने ईरान की मिलिट्री बेसिस को 3 प्रोविंसेस में 150 से ज्यादा फाइटर जेट्स के थ्रू निशाना बनाया है। इस वक्त पूरी दुनिया के मीडिया आउटलेट्स खबरों से भरे हुए हैं, जिसमें हम मेरे सामने इस वक्त जो न्यूयॉर्क टाइम्स है ओपन है, जिसमें ये बताया गया है कि अभी की जो लेटेस्ट सिचुएशन है वो ये है कि ईरान ने मान लिया है, ईरान ने एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ, इजराइल ने हमला किया है और उसकी मिलिट्री बेसिस को निशाना बनाया है। हाई प्रिसीशन उन्होंने अटैक किया है ईरान के ऊपर। भाई मजा आ गया देखकर। और ये भारत के लिए बहुत बड़ा लेसन है, मोदी जी के लिए बहुत ही बड़ा एक लेसन है कि ईरान के ऊपर ऐसी स्ट्राइक करी है कि ईरान को समझ नहीं आ रहा कि इसका जवाब कैसे दे। पूरा का पूरा एरिया को उड़ा दिया गया है ईरान के अंदर। सीरिया में जाकर भी ठोक कर आया है, उधर हिजबुल्ला को ठोक दिया, इधर से ईरान को कर दिया, सीरिया को भी छोड़ा नहीं है। यानी कि एक ही टाइम पर 3 फ्रंट वॉर, सीरिया, ईरान, उधर से लेबनान के अंदर हिजबुल्ला का पूरा एरिया को तबाह कर दिया है। देखिए, मिडिल ईस्ट इज ऑन द एज, ठीक है जी। द मोमेंट इजराइल रिटेलिएटेड, जो ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल किए थे अक्टूबर 1 को, ठीक है जी, ईरान ने तकरीबन 200 मिसाइल मारा था। ठीक, अब ईरान कैसे हमला करेगा, क्या करेगा? अमेरिका ऑलरेडी इस वॉर के अंदर आ चुका है। इजराइल जो है वो अपना हिजबुल्ला के ऊपर जो अपना असॉल्ट है उसको इंटेंसिफाई कर रहा है, उसकी शिद्दत को बढ़ा रहा है। एयर स्ट्राइक भी लेबनान में कर रहा है, सारा कुछ कर रहा है। और मैं अगर इसको कहूँ, इजराइल की जो मिलिट्री कह रही है कि उन्होंने अपने टारगेट कंप्लीट कर लिए ईरान के अंदर, जहाँ जहाँ वो मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ थी वहाँ पे हमला किया है, कोई सरफेस टू एरियल इक्विपमेंट था उस पर हमला किया है। और अब वो कह रहे हैं कि ईरान गलती ना करे, अगर ईरान ने गलती की तो हम दोबारा करेंगे। अब सुनने में आ रहा है कि उनका जो टारगेट था वो ईरान का एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर था और न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ थी। आप देखिए कि बात बताऊँ मैं आपको, कहा जाता है कि अगर इफ़ एन न्यूक्लियर फैसिलिटी इज टारगेटेड विद अ न्यूक्लियर बॉम्ब, तो देन आप समझ लें कि पूरे का पूरा ईरान ही जल के राख हो जाएगा। इफ अ न्यूक्लियर फैसिलिटी इन ईरान इज टारगेटेड विद अ न्यूक्लियर स्ट्राइक, ईरान इज गॉन, द होल कंट्री इज गॉन, होल सिविलाइजेशन इज गॉन, पर्शियन सिविलाइजेशन। साथ में एक वीडियो भी रिलीज कर दिया कि हमें मालूम है कि इनके पैसे कहां कहां पड़े हैं। हर हॉस्पिटल, बड़ी यूनिवर्सिटी के नीचे बंकर बनाए हैं इन कॉकरोचों ने, और वहां पर पैसे रखे हैं, गोल्ड रखा हुआ है। मोर देन $500 मिलियन का तो वहां पर कैश और रिजर्व्स पड़े हैं जो हिजबुल्ला ने नीचे रखे हॉस्पिटल के ऊपर। उनको मालूम है कि हॉस्पिटल को उड़ा सकते नहीं है, उसके नीचे बंकर बना दिए इन कॉकरोचों ने। और तेहरान को यह समझ नहीं आ रहा कि उसकी जो रात को अंधेरा था उसमें जगमगाहट हुई कहां से शुरू हो गई है। और मिडिल ईस्ट के अंदर दोबारा से आग लगनी शुरू हो गई है। और ये जो क्लैश है ये आइडियोलॉजीज का नहीं रहा अभी, ये कोई यहूदी और मुसलमानों को नहीं है, ये फुल स्केल पावर स्ट्रगल है। और इजराइल का तो सर्वाइवल इसके अंदर लटका हुआ है। और इजराइल ने क्या किया, इजराइल को भी अपने आप को बचाने के लिए इस युद्ध में धक्का लगाना पड़ा। दे हैव स्ट्रक बैक, अनपैरेलल्ड पोजीशन ईरान के ऊपर उन्होंने जो हमला किया है। ईरान कई महीनों से उसे सुइयां चुभो रहा था, इजराइल के ऊपर बार बार अटैक करवा रहा था। और तेहरान में जो आज बॉम्ब सुनाई दिए हैं
वो मीलों तक उसका जो धमाका था वो सुनाई दे रहा था और धुआं दिख रहा था। और पूरा वर्ल्ड एक ही चीज कर रहा है कि इजराइल को बोल रहा है, भाई आप ये काम मत करिए, आप ईरान के ऊपर अटैक मत कीजिए, क्योंकि तेल के प्राइसेस अब बढ़ने वाले हैं। और इजराइल ने क्या बोला, आई एम डन विद द थ्रेट्स, मैं अब आग का आंसर आग के साथ ही दूंगा। और ईरान को बोल दिया, अगर तुमने दोबारा से अक्टूबर 1 को जैसे 200 मिसाइलें मेरे ऊपर फेंकी हैं, अगर ये दोबारा से किया गया तो मैं पूरा वॉरफेयर शुरू कर दूंगा तुम्हारे साथ। और उसमें ईरान का ये कहना है कि ईरान्स नेशनल एयर डिफेंस फोर्स सेड दैट इजराइल हैज अटैक्ड मिलिट्री बेसिस इन 3 प्रोविंसेस इंक्लूडिंग तेहरान। ईरान के अंदर इन हमलों के बाद ईरान के 3 प्रोविंसेस, एटलीस्ट 3 प्रोविंसेस में आग के शोले और आग की लपटें उठना शुरू हो गई। जगह जगह धमाकों के बाद देखा जा सकता है कि कैसे धुआं उठना शुरू हो गया और आग लग गई। और पूरे कंट्री में सायरन बज उठे ईरान के अंदर, जो कि जंग के सायरन्स होते हैं, और एक अफरा तफरी फैल गई इस हमले के बाद। अब क्या ईरान इसके बाद हमला करेगा? क्योंकि सबसे बड़ी इस वक्त मुश्किल यह खड़ी हुई है कि इजराइल ने ये कहा कि उसने अपना ये अटैक कंप्लीट कर दिया है। ये स्ट्राइक्स इजराइल ने कंप्लीट कर दी हैं, ये कहना है इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर गैलेंट का। लेकिन ईरान अगर इसका जवाब फिर देता है, क्योंकि इजराइल ने ये इजराइल की तरफ से एक रिटेलिएशन थी उस 1 अक्टूबर के हमले के बाद, जो कि ईरान ने अपने ड्रोन्स और मिसाइल मारे थे इजराइल के ऊपर। तो इजराइल ने उसी वक्त कहा था कि इसका बदला हम लेंगे। तो अब जब इजराइल की नेतन्याहू और उनके डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से कह दिया गया है कि जो उन्होंने करना था वो उन्होंने किया, और ये एक बड़ा हमला था इजराइल की तरफ से, वो कि इसके अंदर ये याद रखिएगा कि इजराइल ने ईरान के तेल, ऑयल फैसिलिटीज और न्यूक्लियर फैसिलिटी को अभी निशाना नहीं बनाया है, लेकिन उन्होंने ईरान की मिलिट्री बेसिस को निशाना बनाया है। 3 प्रोविंसेस के ऐसे टारगेट्स जिसमें 150 से ज़्यादा आपके जो फाइटर जेट्स हैं वो हमला करें, एंड दिस इज सरफेस टू एयर, यानी सिर्फ ये नहीं है कि एयर टू एयर, कंप्लीट एक जिस तरह जंग में लड़ाई होती है उस तरह का ये हमला हुआ है। तो लेकिन ये एक क्या कन्वेंशनल वॉर बनेगी, क्या एक बड़ी वॉर बनने जा रही है उस सिचुएशन में कि अगर ईरान इसको रेस्पॉन्ड करता है, तो ईरान ने कह दिया है कि वो रिस्पॉन्ड करेगा। ये मैं आपको लेटेस्ट न्यूज़ बता रही हूँ। ईरान ये कह रहा है कि इसका वो जवाब देगा, क्योंकि यही देखा जा रहा था कि क्या अब जैसा कि इजराइल ने कहा कि हमारे साथ ये हुआ तो हमने इसका जवाब देनी था और ये हमने इसलिए हमला किया, तो ईरान ने ये कह दिया है कि हाँ वो इसका जवाब देगा। तो इससे ये लगता है कि ये जो वॉर है वो एस्केलेट होने जा रही है। इजरायली मिनिस्ट्री जो है उसने कहा है कि इट हैड स्ट्रक ईरान इन रिस्पॉन्स टू सेवरल इरानियन अटैक्स, और फिर उनका ये कहना था कि रेजिंग फियर्स दैट ए लॉन्ग confrontation between 2 of the most powerful militaries in the Middle East. The military said in a statement at 2:30 a.m. that it was conducting precise strike on military targets in Iran. और एक ऐसे वक्त में हम आपको ये भी बता दें कि इस वक्त जो एंथनी ब्लिंकन है वो जगह जगह मारे फिर रहे हैं कंट्रीज के बीच, जिसमें कि सुलह की सफाई की जो है वो कोशिश की जा रही है। और उसमें अरब कंट्रीज के बीच जो एक आप कह लें कि समिट हो रही है या इसके ऊपर डायलॉग टॉक्स हो रही हैं, वो हो रहे हैं कतर में जो है ये सारा चल रहा है। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।